हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज कांग्रेस भवन पहुंची। कांग्रेस भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार के नुमाइंदे जनता के बीच में जाने से घबरा रहे हैं। जहां भी सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं उन्हें वहां विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा देश या प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गरीब, मजदूर, नौकरी पेशा, मेहनतकश सब पिस रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोविड सिचुएशन को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही। कोविड की दूसरी लहर को लेकर चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने सही ढंग से इसका मैनेजमेंट नहीं किया। इसी कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, साथ ही करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा शैलजा ने कई और मुद्दों पर भी बातचीत की। आइए सुनते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का क्या कहना है। हरियाणा में जो स्थिति आज के दिन है वो सबके सामने। सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पहली बार हमने देखा है इतिहास में कि जिन लोगों को हरियाणा की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, सत्ता पक्ष के लोग लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहे। जहां वो जाते हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आम लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है, किसान मजदूर की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि आज के दिन कोई भी नागरिक इस सरकार से खुश रहना तो दूर की बात, संतुष्ट भी नहीं। किसी भी वर्ग को आप ले लीजिए, सब सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। ये जश्न मनाना चाहते हैं। हमने 600 दिन पूरे किए। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या किया। आज तक जो कुछ हुआ है इस सरकार ने किया है केवल कागज़ों पर किया है। ज़मीन पर आप बता दीजिए, ना कोई विकास है, ना कोई साथ है। सबको आपने बांट दिया, सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है और आप भी मजबूर हो गए हैं कि अपने दफ्तरों में चार दीवारी में बंद हो जाएं। ये जनता का रोष बेमायने नहीं रहेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए एक बात, एक पहलू पर पेट्रोल डीजल की कीमत जितनी बढ़ती चली जा रही है हर रोज़, ऐसा क्या कभी हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो शायद $75 प्रति बैरल की कीमत, और हमारे यहाँ देख लीजिए 100 पार होता चला जा रहा है। हमारी पार्टी ने सवाल पूछा है कि 4 लाख करोड़ रुपया जो आपने एक साल में मुनाफा कमाया है आपकी ऑयल कंपनीज ने, आपने लोगों को उसका कितना हिस्सा बांटा? आज सारा देश जूझ रहा है कोरोना से, न जाने कितने लोगों की जान गई, और जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं 4 लाख के करीब लोगों की जान गई। तो आप बता दीजिए कि आपने उनके लिए क्या किया। दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार खड़ी होकर कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो मुआवजा नहीं दे सकते जिन लोगों की जान गई। हमने मांग की है कांग्रेस पार्टी ने कि जो आपने 4 लाख करोड़ रुपया कमाया है उसका 10% जिन लोगों की जान गई है उनको दे दीजिए, केवल 10%। लेकिन वो करने को भी तैयार नहीं है ये सरकार। कहाँ पैसा जा रहा है? लोगों का इलाज नहीं हुआ, कितने लोगों की जान गई। आप चाहे हमारे यहाँ अपने एक एक इंसान जानता है, उसके घर में, परिवार में, पड़ोस में, जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनकी जान गई।
और कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, और ये जो स्थिति है अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये एक्सपर्ट अभी भी बता रहे हैं। आपने पिछली बार सुना नहीं, जब लोग चेतावनी दे रहे थे, एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे कि सेकेंड वेव आ सकती है, आएगी, दुनिया भर में आई, लेकिन आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसका इतना बड़ा नुकसान हमारे लोगों ने उठाया। हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, हिसार की बात कर लीजिए, कितने लोगों की जान गई और कितनी अंडर रिपोर्टिंग हुई। लोग बताने से डरते थे, उनके खौफ बैठ गया था दिल में कि न जाने क्या होगा, कहाँ उठाएंगे, कहाँ हमारा कैसे इलाज होगा, ना ऑक्सीजन है ना दवाइयाँ हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उसके बावजूद ये सरकार अपनी खुद की पीठ थपथपाती, लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, किसानों के साथ क्या किया, और यहाँ नहीं प्रदेश भर में कितनी जगह ये हालात पैदा हुए हैं। आप उनके समस्या का हल निकालने की बजाय उनको और प्रोवोक करते हैं। ऐसी स्थिति कब तक चलाएंगे आप? आपने गरीब आदमी की नहीं सोची, राशन पानी, कितने लोग वंचित हैं, आपने उसमें से तेल निकाल दिया। राशन में अब तेल नहीं मिलेगा सरसों का। एक एक करके आप सबसे छीन रहे हैं, उनकी जेब खाली कर रहे हैं। देने की बात आती है तो आप कुछ दे नहीं पाते। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों की आमदनी कम होती चली जा रही है। आज हरियाणा नंबर 1 हो रहा है बेरोज़गारी में। देश भर में रिपोर्ट बता रही है कि 97% लोगों की आमदनी कम हुई है, केवल 3% लोगों की आमदनी बढ़ी 2030 में। और 3% कौन होंगे ये आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो इस सरकार को चला रहे हैं। आम आदमी की ओर तो कोई ध्यान नहीं है, गरीब आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं है। आप गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ न्याय कीजिए। जिन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, आपने फिर उनको धकेल दिया है नीचे। ये सरकार की देन है। हरियाणा में क्राइम ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। आम आदमी सड़क पर है, कर्मचारी सड़क पर है, युवाओं की शिक्षा का बुरा हाल है, स्कूल चल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई? आगे युवाओं के भविष्य के साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? क्या ये 2 साल जो बच्चे इन दोनों 2 साल से गुजर रहे हैं कोरोना के समय से, सरकार उनके लिए क्या करेगी? बहुत बड़े सवाल हैं। ना कोई नीति है, ना नियत है। ये बातें साफ सामने नजर आ रही हैं। आपने सरकार के भाजपा सरकार बनने से पहले 3 कांग्रेस के लागू आज पेट्रोल डीजल इस सब के बीच कांग्रेस ने हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाई है। हमने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। पेट्रोल पंपों पे पीछे आपने देखा, आप सब लोगों ने रिपोर्टिंग भी की। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको और ज़ोर से इस बात को उठाएगी। हम लोग हर जगह ब्लॉक्स में
धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। प्रदेश स्तर पर हम मार्च करेंगे। हम लोगों से हस्ताक्षर लेंगे इन बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं से हम हस्ताक्षर लेंगे। कांग्रेस पार्टी हर तरह से, कांग्रेस के सभी हिस्से, हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सब लोग मिलकर, हमारे कार्यकर्ता लोग सब मिलकर लोगों के बीच में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमत के खिलाफ पूरा आंदोलन छेड़ेंगे। आम वो होने के बावजूद, इतनी महंगाई होने के बावजूद कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो मात्र दिखावा प्रदर्शन रह जाता है। सिर्फ 5 मिनट आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे प्रदर्शनों से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखो, इस सरकार पर तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। बात यह है कि हमने लोगों की आवाज़ उठानी है और हम उठाते रहेंगे। और बात 5 मिनट की नहीं है। लोग अपने अपने ढंग से हर जगह व्यापक रूप से हमारे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। ये ज़रूर है, हमने उन्हें हिदायत दी है कि जो प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये भी हम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर कि किसी कारण से हम उसका ज़रिया बने कि कोरोना फैल रहा है या कुछ। लेकिन लोगों की आवाज़ हमने उठाई है और हम उठाते रहेंगे। और हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर उनकी बातें सुनकर इन बातों को उठाते हैं। और जो हमें प्रदेश भर से फीडबैक मिलता है कि लोगों में इसके प्रति उत्साह भी देखने को मिलता है कि हमारी आवाज़ को उठाया जा रहा है। जुलाई आरोप लगाए, किसान आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित। और कई बार ये भी आरोप आया और फोटो भी लीजिए, लोग उपलब्ध भी हो जाएगी कि लाल झंडे के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके पार्टी के नेता उसके नीचे नारे कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है इसमें, कौन सा, लेकिन हम नहीं चला रहे। आंदोलन किसानों का है, उनके संगठनों का है। लेकिन आप भी किसान हो सकते हैं। तो कोई ये कह दे, अगर आप वहाँ पे निजी रूप से जाएं, तो कोई ये कह दे कि भाई आप पत्रकार हैं और आप किसान का वो चला रहे हैं आंदोलन। तो कोई भी निजी रूप से, हमारे में से कितने लोग हैं जो किसान हैं या किसानी करते हैं या मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि, अपने वो सब जा सकते हैं। क्यों नहीं, हम भी खुद गए, मैं खुद गई हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चला रही हूँ। लेकिन हमारी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। किसान मजदूर की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भी है। सवाल है जी, हरियाणा का सुझाव और इस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने इनको जेल भिजवाया। कांग्रेस ने, देखिए, कांग्रेस इस तरह, कांग्रेस बदले की भावना की राजनीति नहीं करती है, ये दूसरी पार्टियां करती हैं। और हमारा विश्वास यहाँ की न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था में है। अब कोई कुछ कहे किसी की टिप्पणी पर, मुझे क्या टिप्पणी करना है। देखो, किसी के कहने से, कुछ कहने से उस पर टिप्पणी की बात नहीं है। लेकिन अभी भारती जी ने भी पूछा, आप भी, जो मैं समझती हूँ कि हमारे संगठन के बारे में अगर आप डायरेक्ट सवाल आप पूछेंगे तो उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगी कि जैसा मैंने पहले कहा था, हमने ज़िलों में सब जगह अपने ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट आ गई थी, उनकी हमने रिपोर्ट ले ली थी, बाकायदा मीटिंग्स हुई हमारी। उसके बाद कोरोना आ गया तो 2 महीने के करीब आप समझ लीजिए कि थोड़ा ठप सा ही रहा कार्य। लेकिन अब फिर हम आखिरी चरण में हैं, डिस्कशन तकरीबन सबसे हो गई हैं, फाइनल हो रही है और जल्द ही अब हमारा संगठन का प्रपोजल चला जाएगा। संगठन की प्रक्रिया आपने चलाई थी,
देखिए संगठन, हाँ वो कोई बात नहीं, सहयोग ना सहयोग की तो कोई बात नहीं होती। संगठन तो सबका होता है और संगठन सबका बनेगा, पार्टी का संगठन है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।